आपके पास फौरन आ रही हूं। इस वक्त राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है, एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का बयान आया है। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, ये कहा है राहुल गांधी ने। आपको बताते चले, पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी श्रीनगर भी गए थे और वहां पर भी जानकारी इकट्ठा की थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी और उनकी ओर से जानकारी इकट्ठा की गई थी। कुछ पीड़ित परिवार के साथ जाकर उन्होंने मुलाकात भी की थी। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है और उनकी ओर से कहा गया है हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, जय हिंद, ये कहा है राहुल गांधी ने। और आपको ये भी बताते चले कि राहुल गांधी जहां ये बोल रहे हैं कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, जय हिंद, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर ये भी है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व सीएम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बयान क्या दिया है वो भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय सेना और वीर जवानों पर गर्व है, ये कहा है दिल्ली के पूर्व सीएम ने, हमें भारतीय सेना और वीर जवानों पर गर्व है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, भारतीय सेना का साहस हर देशवासी का विश्वास है, हम सब साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। अब जब बड़े नेताओं के इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो मुझे सर्जिकल स्ट्राइक का वो वाकया भी याद आता है जब खुद अरविंद केजरीवाल की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए थे और बुरी तरह से दिल्ली के उस समय तत्कालीन सीएम घिर गए थे। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की पार्टी की ओर से भी कई नेताओं की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद जनता ने चुनाव में जवाब दिया था। अब उससे लग रहा है कि सीख लेते हुए नेताओं ने साफ कर दिया है और यहां पर बहुत सदा हुआ बयान, चाहे वो दिल्ली के पूर्व सीएम का हो, आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। केजरीवाल बोल रहे हैं भारतीय सेना का साहस हर देशवासी का विश्वास है और हम साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। और राहुल गांधी भी यहां पर जय हिंद करते हुए जो हिंद की सेना है उसके साथ, और यही मौजूदा वक्त की जरूरत भी है मेघा, कि जब देश पर हमला हो, क्योंकि वो 26 नागरिक नहीं थे, वो देश के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले लोग थे, वो हमारे लिए एक मिनी भारत को वो वहां पर पहलगाम में जाकर रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जब भारत पर हमला किया जाए तो भारत भी पूरी तरह से एकजुट होकर उसका जवाब दे और कम से कम आज इस स्ट्राइक के बाद एक एकजुटता का संदेश भी निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, देखिए इस बार थोड़ी समझदारी से, थोड़ी जिम्मेदारी से ये बयान जो आए हैं, राहुल गांधी के बयान हो या अरविंद केजरीवाल के बयान हो, और ये वही नेता हैं, माफ कीजिएगा चित्रा, ये वही नेता हैं जिन्होंने मजाक उड़ाया था, जिन्होंने सबूत मांगा था बालाकोट एयर स्ट्राइक का। लेकिन इस बार एक तो देखिए, जब आप ऐसी चीज़ों पर पॉलिटिक्स करते हैं ना तो देश भी माफ़ नहीं करता है, और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा था। मुंह के बल गिरे थे जब उन्होंने सवाल किए थे नरेंद्र मोदी जी से 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद में, मजाक उड़ाया था, और फिर इलेक्शंस में क्या हुआ वो सबने देखा। लेकिन इस बार वो माहौल भी अलग है और इनके तेवर भी अलग है, बदले हुए तेवर है। जैसा मैंने कहा, जिम्मेदारी का बयान है, समझदारी का बयान है, और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार ऐसे कुछ भी सुनने को नहीं आ रहा, एटलीस्ट राहुल गांधी जी से, या आप कहिए तो जितने बड़े नेता हैं ऑपोजिशन के उनके। हाँ, आपकी बात सही है चित्रा कि वो लगाम पूरी तरीके से अपनी पार्टी के लोगों पर नहीं लगा पाए। इनफैक्ट राहुल गांधी तो खुद रॉबर्ट वाड्रा पर भी लगाम नहीं लगा पाए, क्योंकि वो तो दूसरे ही दिन उन्होंने एजेंसीज को बुलाकर खुद से अपनी खुशी से वो ऐसे बाइट्स दे रहे थे, ऐसे इंटरव्यूज़ दे रहे थे कि भाई आप हिंदू मुस्लिम करेंगे भारत में तो क्या होगा, यही होगा, पहलगाम जैसा अटैक होगा, जिससे कांग्रेस ने किनारा जरूर किया, अपने आप को उनसे उनके बयानों से अपने आप को दूर किया। लेकिन सवाल उठे कि भाई गांधी परिवार के दामाद हैं, अगर वो इस तरीके की बातें करते हैं तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा अपना पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त चित्रा देखिए, अभी इस वक्त ये वो समय है जब आप सबको एक साथ, हम सबको एक साथ खड़े रहने की जरूरत है। और ये खड़े सरकार के साथ दिख रहे, ना तो ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ना सरकार से सबूत मांग रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम एक साथ खड़े हैं, जो सरकार कदम उठाएगी हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगे। तो ये बहुत सही बयान अभी आ रहे हैं, एकजुट हैं। केजरीवाल जी कहते हैं जय हिंद, राहुल गांधी जी कहते हैं, और अभी नरेंद्र मोदी जी को भी इसी तरीके की साथ की ज़रूरत है चित्रा। और जैसा हम लोग अभी समझ रहे हैं, देखिए ये डायनामिक सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको बोला, जब से ये खबर
खबर आई है 1:15 बजे रात से अभी तक जो हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं चित्रा, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें रुकी भी नहीं हैं। और अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा लगभग 2 घंटे से कम के समय में, जब भारतीय सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मिलेगी, उसके बाद और भी कई बैठकें होती रहेंगी प्रधानमंत्री जी के निवास पर। आज काफ़ी चीज़ होंगी भारत में, तो शायद और जानकारी निकल कर बाहर आएगी, हमें समझ में आएगा कि क्या स्कोप और क्या स्केल था इस अटैक का। पहली बात। दूसरी बात कि ये सिचुएशन के लिए इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान भी रिटेलिएशन करने के मूड में है या नहीं है। देखिए, बीच में आज सुबह 4 से 5 बजे के आसपास ऐसी कुछ फेक खबरें आई थी कि भारत की तरफ भी पाकिस्तान ने स्ट्राइक करने की कोशिश करी है। उसकी जल्दी से मैं दर्शकों को बता दूं, भारतीय सेना की ओर से एक जो वीडियो जारी किया गया है हमारे शौर्य और पराक्रम का, प्लीज वो वीडियो निकाल लें, हम अपने दर्शकों तक वो वीडियो पहुंचाएंगे। बहुत सारे लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर भी चलाया है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जो भारत की सेना की ओर से पराक्रम की ये तस्वीरें हैं, उसे कुछ और नहीं समझा जाए, पराक्रम की खबरें तो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 दिनों के बाद ही सही, लेकिन दिल को तसल्ली मिली है जब आतंकवादियों को चुन चुन कर घर में घुसकर उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है और हिंद की सेना ने ये कमाल कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने, एक बार जरा ऑडियो के साथ एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह के 8:30 बज चुके हैं, नए सिरे से बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आधी रात को पाकिस्तान किस तरह से हुआ है चकनाचूर, चूर चूर, उसके तमाम आतंकिस्तान के वो ठिकाने जिसके जरिए हर हिंदुस्तानी को सुकून मिला है 15 दिन के बाद ही सही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हिंदुस्तान ने ले लिया है बदला, सुनिए। देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। अभी वीडियो क्या जो भी देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। अभी वीडियो क्या जो देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। अभी वीडियो क्या जो भी देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। अभी वीडियो क्या जो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ऑपरेशन सिंदूर की ये तस्वीरें हैं। सुबह सुबह जिन लोगों की आंख खुल रही है और इन तस्वीरों को वो देख रहे हैं, आप जरा सोचिए कि आज सुबह से लेकर पूरा दिन उनका किस तरह से जश्न के साथ बीतने वाला है। ये बदला है हिंदुस्तान का, ये बदला है उन 26 बेगुनाहों के कत्लेआम का जिसका इंतजार पूरा देश, समूचा भारतवर्ष कर रहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।